हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी फ़िलहाल मैं आज का ब्लॉग मैं तो पूरी डिटेल में बनाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ, कैसे मैं छोटे बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं आप करती क्या हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना कि मतलब कोई कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कोई काम ही नहीं होता है। तो मैं स्पेशली पूरा ब्लॉग आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में छोटे बच्चे के साथ कैसे करती हूँ। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल की सुबह हो गई है। सुबह के भी बज रहे हैं 6, तो मेरे बाबू 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो यहाँ पे उठते ही सारा देखिए कुरकुरा ये सारा मतलब जो भी खाते हैं चिप्स वगैरह पूरा छीट डाले हैं रात को ये। तो अभी यहाँ पे हम बना रहे थे खाना किचन में, और बाबू को मतलब बैठा दिए थे नीचे कि बाबू कुछ दे दें खेलेगा, तो वो अब खेल रहा था। और एक तरफ मेरा बन रहा है चावल और एक तरफ सब्जी। और यहाँ पे देखिए मेरी क्लास भी चल रहे हैं, मेरा ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ऐसे टाइम अपना बचा लेती हूँ पढ़ाई करने का कि तो मैं अपने टाइम का काम ऐसे बचत करती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है मतलब सुबह और शाम में तो 2-2 घंटे किचन में लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं करती क्या हूँ, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम भी हो जाता है और मैं कुछ ना कुछ मेरा रिवीजन और पढ़ाई भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे चल रहा है मेरा क्लास। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है कब तक, मतलब जब किचन में आ जाते हैं तो उसके बाद स्टार्ट करके लगा देते हैं, उसके बाद अपना काम भी करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी आ गए, मतलब खेल करके। इनका सुबह का ही मॉर्निंग गेम रहता है, तो ये अपना उठ करके चले जाते हैं अपना गेम वगैरह खेलने के लिए। तो ये भी गेम खेल करके आ गए हैं। और देखिए यहाँ पे अनवी बाबू को लेके गई थी। बाबू इतना परेशान कर रहा था ना, हालांकि मेरा खाना बन गया था, तो हमने सोचा बाबू इसको अपने साथ अपने घर लेते जाओ, हम बाकी सारा झाड़ू पोछा तब तक कर लेंगे। तब तक इनके अंकल जी आ गए, तो ये माना ही नहीं, मतलब परेशान करने लगा। तो इसको लेकर के आ गई, और डर लगता है ना कि कहीं इसको गिरा ना दे। तो यहाँ पे ये आते आते ना मतलब हाथ मुंह धुले, उसके बाद ये लग गए अपने काम पे। मतलब कोई ऊपर शायद पानी वगैरह लीक कर रहा था, तो वहाँ पे यहीं बना रहे थे। और यहाँ पे लड्डू को हम खिला रहे थे खाना, मतलब इसके लिए ओट्स वगैरह लिए थे। तो इसको बच्चों को होता है ना कि मेरा बच्चा और है ना कि इसको अपने से मतलब खाना पसंद है, मम्मी के हाथ से खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये होता है ना कि टाइम इतना वो हो जाता है ना, इनके नखरे झेलिए, मतलब ये अब जब खाएंगे तो अपने हाथ से ही खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी टाइमिंग पूरे पर डे की फ़िक्स रहती है, पूरे दिन की, मुझे ये टाइम से करना है। तो यहाँ पे होता है कि टाइम से मेरा बच्चा सो जाता है। और मेरे बाबू के सोने का तरीका देखिए लोग, ये स्टार्टिंग से ही ऐसे ही सोता है, पता नहीं क्यों। मतलब शुरू से ही जब सोएगा तो ऐसे ही सोएगा। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी खा पी लिए हैं, खाना वाना नाश्ता वगैरह जो भी करना था कर लिए हैं। अब ये भी जा रहे हैं ड्यूटी। तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स और सुकून मिलता है इसी टाइम। मतलब यही एक समय होता है ना कि थोड़ा सा हमको रिलैक्स, सारा काम मतलब स्पीड में करना पड़ता है कि घर का सारा काम कर ले, क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे तो मुझे पढ़ने वढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे तो टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। कि अब थोड़ा सा बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, तो अब कोई खिलौने दे देते हैं तो खेलता रहता है, और हम अपना पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सामने वाले रूम में मेरा बाबू मतलब सोया भी था, और सामने बैठ करके हम टेबल पे पढ़ भी रहे थे कि मतलब जगेगा तो देख लेंगे। तो अभी बहुत ही मतलब मेरे हस्बैंड जी का ड्यूटी जाने का टाइम हमको लग रहा है 10 बजे है, तो 10 बजे अपना निकल जाते हैं। और बाकी वो लंच करने 2 या ढाई हो जाता है, तो उतने टाइम तक आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाबू उतने टाइम तक सोया ही रहता है, तो मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। फिर उसके बाद लंच करने के टाइम आते हैं, तो उनको लंच में देना, ये सारी चीज़ें करके उसी में हम व्यस्त हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है छोटे बच्चे के साथ करना, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा अपना है, सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ करने के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तब तक देखिए लड्डू गोपाल जग गए। मतलब हर दिन ऐसा होता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे सो लेंगे। अभी देखिए फ़िलहाल में हमें लग रहा है कि 11:32 हो रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे ही बस हुए, तब तक ये जग गए। लेकिन बच्चे हैं भाई, कितना सोएंगे। तो इनको दे दिए हैं थोड़ा कुरकुरा खाने के लिए, वो अपना खा रहे हैं। और यहाँ पे इनका कोई लेटर वगैरह कार्ड था, तो ये लेकर के कोई आए थे, तो यहाँ पे हम ले लिए। और ये देखिए मतलब आईडी कार्ड इनका निकाले हैं कि मतलब दे दें, वो मांग रहे थे, तो तब तक ये देख रहे हैं पर्स का पूरा सामान मतलब इधर उधर फैला डाले हैं ये। अब जग जाते हैं ना, तो सबसे मुश्किल काम इनको देखना होता है कि मतलब जब चलने लग जाते हैं इधर सामान फेंकने ही लग जाते हैं। तो ये तब तक इनके पापा का भी आने का टाइम हो गया था, तो इनके पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं। और आते टाइम टमाटर ख़त्म हो गए थे, और बाबू के लिए केला वगैरह लेके आए थे, तो उनको नाश्ता वास्ता दिए। तो हम लोग
मतलब थोड़ा बहुत खा के दोपहर में होता है फ्रूट्स वगैरह। कोई दोपहर में खाना उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ही हम लोग खा लेते हैं। हालांकि हम थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि हमें भूख ही लग जाती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग भी सो करके उठ गए हैं, थोड़ा सा हम भी सो लिए थे, क्योंकि रात में ऐसा होता है अगर सोए ना तो हमको बहुत जल्दी नींद आने लगती है। तो अगर 10-20 मिनट भी हम सो लेते हैं तो मेरे लिए रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पे सो करके उठ गए थे, तो मुंह धुल करके हम खा रहे हैं फल, क्योंकि दोपहर में हम खाए नहीं थे, ऐसे ही सो गए थे, तो मुझे भूख लग गई थी। तो यहाँ पे उसके बाद हम लग गए अपने पूरे काम पे। तो जैसे कि हम लोग सो के उठे थे, तो हमको लग रहा है कि टाइमिंग भी हो गई थी हस्बैंड जी का ड्यूटी जाने का, तो वो अपना चले गए। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी खेल रहे हैं। तो मैं सोची कि बाहर वाला फर्श मतलब झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अमरूद का पेड़ है ना, इसकी वजह से पूरी धूल मिट्टी गंदगी जम जाती है। तो यहाँ पे झाड़ दे तो अपना ये रहता है कि बाबू आराम से अपना खेलता रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम को एक बार होता है मेरा झाड़ू वूड़ू सारा बर्तन, मतलब क्योंकि इतने धूल मिट्टी आ जाते हैं ना कि फिर बच्चे खेलता है तो ये मन होता है कि चलिए साफ़ सफाई कर देंगे तो बच्चा किधर भी खेलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बर्तन पड़े हुए थे तो बर्तन वगैरह धुल लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा था। इसमें जिससे मालिश करते हैं ना, तो उस पानी मतलब तेल इतना लग गया था कि ऐसे छूटी नहीं है। तो हमने सोचा कि चलिए इसको पानी में खौला देते हैं, फिर रगड़ देंगे तो शायद साफ़ हो जाएगा। तो उसको पूरे दिन हम पानी में खौला दिए थे। उसके बाद किचन वगैरह भी सोचे कि जब किचन में आए हैं तो साफ़ ही कर दें। और यहाँ पे रख दिए अंडा बॉयल होने के लिए कि शाम को बनाना होगा तो बनेगा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा बाबू परेशान किया था ना कि इसको हम बंद कर दिए, लेकिन जैसे ही बंद की इतना रोने लगा ना कि पूछिए ही मत। तो अभी इसको भी तैयार करना है। मतलब अक्सर हम भी होते हैं शाम वाम को उठते हैं तो बाल वगैरह झाड़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो अभी उसको सोच रहा है कि ऐसे ही रहने दे। तो यहाँ पे हम बैठ गए अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल में बज रहे थे 4। अब तक मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, तो अब सोचे कि तब तक पढ़ाई ही कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी आएंगे साथ, उनका कोई फिक्स नहीं रहता है। तो बाबू को मतलब आंगन में छोड़ दिए खेलने के लिए, अवनी को बुला दिए। आप लोग पीछे देख सकते हैं वो झाड़ू लेकर के मतलब सोच रहा है कि मम्मा खोले, डिस्टर्ब कर रहे थे। तो हमने दोनों तरफ से दरवाजे बंद करके मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी। और वहाँ पे अवनी को भी बुला दी थी, एक छोटी सी बच्ची है जो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखा करते हैं, तो वो उसके साथ खेलती है। तो हम कहे बेटा तुम उसके साथ खेलो, थोड़ा सा हम पढ़ाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए अभी हम कर ही रहे थे, और ये इतना मतलब पता नहीं कैसे चोट लगा लिया ना कि इतना रोने लगा कि पूछिए ही। अगर कोई काम करते रहते हैं ना तो अक्सर ये करता है ना कहीं चोट लगा ही लेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। बेचारी ये है कि इतनी बुला देते हैं तो बाबू को खिलाती रहती हैं, तो बहुत सपोर्ट हो जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि इनके पापा भी चले जाते हैं तो ये आती हैं तो हम खाना वगैरह बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए नहीं माने तो आ ही गए आखिर मम्मी को परेशान करने के लिए। और आते आते बस इनको पेन चाहिए। और ये देखिए पूरे मेरे कॉपी बुक्स मतलब यही सारा हाल किए रहते, पेन कहीं पे पाएंगे और पूरा चला डालेंगे, मतलब जैसे लिखने आएगा वैसे। अब इनको भी लग रहा है कि अगली साल से एडमिशन करवाना ही पड़ेगा स्कूल में, इतने ज़्यादा वो इस चीज़ों को लेके एक्टिव रहते हैं। कहीं पे भी स्टार्टिंग से ही बुक वगैरह देख लें। और ये देखिए मेरे बाबू का लिखावट और मेरी लिखावट कैसी है, हमारे से अच्छे तो मेरे बाबू की लिखावट लग रही है। तो यहाँ पे इतना मतलब अब कितना बच्चे को डांटे आदमी, कितना परेशान करे। तो यहाँ पे फ़िलहाल में अभी बज गए थे 5 या 5:30 भी हो गए, मतलब हाँ 6 बज गए थे। तो उसके बाद अन्वी भी बोल रही कि आंटी हमको भी बर्थडे में जाना है, तो हम जा रहे हैं तैयार होने। तो हम के जाओ 6 बजे बज गया, अब अंकल भी हो सकता है आपके आएंगे। तो उसके बाद हम लग गए अपने काम पे। फिर तो बाबू इतना गंदा कपड़ा सारा कर लिया था ना, तो जब खेल हो लिया था तो हम सोचे कि अब रात भी हो जाएगी, शाम भी ज़्यादा हो गई है, तो इससे अच्छा इसको पहना के अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे पानी देखते ही इतना ये मतलब इतनी शरारती कर लगता है कि दिन भर मतलब पूरा मॉर्निंग होते ही हमको इसके साथ चिल्लाना पड़ता है। शाम को एनर्जी इतनी चिल्लाते चिल्लाते डाउन हो जाती है ना कि कभी कभी मन एकदम इरिटेट सा होने लगता है, इतना परेशान कर देता है। तो ये भी इनके पापा भी फ़ोन कर दिए कि मतलब चलिए मार्केट कुछ सामान लेना है तो अपना ले लीजिए लोग। बाबू के लिए स्लीपर वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा चलिए हम रेडी हैं ही, बाबू को तैयार कर देते हैं। ये देखिए इनके नखरे इतने हैं ना कि पूछिए मत, इतनी बदमाशी ये कर रहे हैं। सच में बच्चे पता नहीं क्यों इतने शरारती होते ही हैं ना कि मतलब मेरा वाला और बाबू है, अगर कहीं जाना हो ना इसको तो इतनी सारी बदमाशी करेगा ना कि पूछिए ही मत। और ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास का मतलब इतना रोने धोने वो करने के बाद तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम लोग चल दिए हैं जाने के लिए। हम भी कपड़ा वगैरह चेंज कर लेते क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए जनाब जी आगे बैठ के खूब मस्ती से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं।
तो हम आए थे, वैसे हमको पार्लर में जाना था थ्रेडिंग बनवाने, तो अभी यहाँ पे आए हैं। इतनी भीड़ थी कि सोचे कि बाद में करवाएंगे। तो आई होप आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं पूरे दिन कैसे क्या करती हूँ, मैं अपनी स्टडी कैसे करती हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर।